हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्हें पंजाब में कॉलेज अलॉट हो गया है, क्योंकि पंजाब की जो कॉलेज की लिस्ट है वो आ चुकी है कि किसको कौन सा कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग की, जो कि शेड्यूल कल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लेट हूँ, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन अभी 2-4 दिन और चलेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग की। बहुत सारे बच्चे होंगे जो उत्तराखंड में मूव ऑन करना चाहते होंगे, जिन्हें लग रहा होगा कि शायद पतंजलि ले लेना ज़्यादा अच्छा है, या फिर इसके अलावा और भी कॉलेजेस के नाम सुने होंगे। उन्होंने डून इंस्टीट्यूट सुना होगा, हिमालय सुना होगा, शिवालिक के बारे में काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं। तो चलिए उन सब बच्चों के लिए खुशखबरी है और हम लोग आज बात करते हैं उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग की। तो डेट्स फॉर UAUC UG 2024-25 उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो आपकी कल से यानी कि 16 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट राउंड के जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 16 तारीख से 23 तारीख तक चलेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट है वो दिखाई जाएगी 27 तारीख को। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आएगा 28 तारीख को। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज, अब 29 से 5 तारीख तक जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपको ज्वाइन करना रहेगा। होता क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट। उन बच्चों की मेरिट लिस्ट बनती है जिन्हें कॉलेज अलॉट होने हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन उसे जो कॉलेज उसने चॉइस फिलिंग में डाले थे वो नहीं मिले, तो वो मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। फिर उसके बाद जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम है उनमें से जो चॉइस फिलिंग उन्होंने कर रखी थी तो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ये आपको डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट में पता चलेगा। फिर उसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर उसको आपको वहाँ जाना होता है एडमिशन लेने के लिए। तो आपका डेट एंड टाइम दोनों ही आ जाएगा उस अलॉटेड कॉलेज की लिस्ट, जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है उसी में लिख करके आ जाएगा कि कितने बजे आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है, किस डेट को जाना है, ठीक है। बात करें सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस सबमिशन विद चॉइस फिलिंग एंड फाइनल प्रिंट आउट फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सेकेंड राउंड आपकी स्टार्ट होगी 9/10/2024 से 14/10/2024 तक, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 दिन आपका सेकेंड राउंड चलेगा। फिर उसके बाद वही सारी चीज़ें, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद 18 तारीख को आएगा मेरिट लिस्ट वाला रिजल्ट। फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 19 तारीख को आएगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज वो होगा 20/10/2024 से 25/10/2024 तक। अभी तक हाल फिलहाल जब भी मैं पिछले 3 साल से काउंसलिंग करा रहा हूँ, मैं ज़्यादातर क्या देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग पहले होती थी, उसके बाद शेड्यूल आया करता था उत्तराखंड काउंसलिंग का। जहाँ तक मुझे याद है मेरे टाइम पे यूपी के कॉलेज अलॉट हो चुके थे और उत्तराखंड की फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। तो उत्तर प्रदेश का मॉप अप राउंड फाइनल राउंड तक आ गया था और उत्तराखंड का पहला अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। तो उत्तर प्रदेश की पहले आती थी, उत्तराखंड की इतनी लेट होती थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा, काउंसलिंग अगर आपकी सितंबर अक्टूबर तक चलेगी तो नवंबर या दिसंबर में जाकर के आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि नवंबर लास्ट तक तो काउंसलिंग ही चलेगी, क्योंकि अक्टूबर में तो इसका सेकेंड राउंड दिखा रहा है। तो सोचिए अभी तो उत्तर प्रदेश का शेड्यूल ही नहीं आया है, ठीक है। नवंबर में फिर थर्ड या मॉप अप राउंड है, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। तो इन्होंने थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड के लिए लिखा है कि डेट्स विल बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली, डेट अलग से बताई जाएंगी। अभी इन्होंने नहीं बताया है कि थर्ड या मॉप अप राउंड कब होगा। और कुछ और चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसकी बात कर लेते हैं। टोटल 18 पेज का ब्रोशर दे रखा है, देख लेते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
अदरवाइज़ अभी हम लोग बात करेंगे कॉलेजेस के प्रेफरेंस की भी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं उत्तराखंड के कॉलेजेस के बारे में, उनकी भी प्रेफरेंस लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली रिफर द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आप प्रॉपर वेबसाइट देखते रहिए, वेबसाइट नीचे दे दूंगा मैं लिंक www.uau.ac.in। इंट्रोडक्शन दे रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या NCISM ने रूल बना रखे हैं, ये सारे दे रखे हैं, आप ब्रोशर में जाकर के पढ़ सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं और बोला है कि नो एनी अदर मीन ऑफ करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन वन सबमिटेड। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप एटलीस्ट 5 कॉपीज ऑफ सेम फोटोग्राफ सेम एज सबमिटेड इन नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो भी नीट के फॉर्म में आपने फ़ोटो लगाई है उस फोटो की कम से कम 5 कॉपियाँ बनवा के अपने पास ज़रूर रखें। काउंसलिंग में भी लगेंगी और एडमिशन के टाइम कॉलेज में भी लगेंगी। द कैंडिडेट्स will have to produce the same copy of photograph for entire admission process। ठीक है, सारे एडमिशन के प्रोसेस में वही फ़ोटो हर जगह होनी चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली एंड रीचेक बिफोर द फाइनल सबमिशन। देख लेना कि कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सही है, रजिस्ट्रेशन करते समय एक एक चीज़, माता पिता का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, सभी चीज़ें ध्यान से देख लेना, हर चीज़ की स्पेलिंग चेक कर लेना, तब जा कर के फाइनल सबमिशन करना। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है कि द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म दैट ही और सी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर कोटा ऑफ सीट ही और सी इज अप्लाइंग फॉर, दैट इज अ स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा सीट इन यूनिवर्सिटी कैंपसेस and private colleges affiliated to the university. The registration fee once paid shall not be refunded in the event of rejection of the application। मान लीजिए आपने कोई गलती कर दिया रजिस्ट्रेशन करते समय, या कोई भी चीज़ आपसे चॉइस फिलिंग में कहीं गलती हो जा रही है और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, फ़ोटो इधर उधर हो गई या कोई चीज़ सही नहीं थी, उन्हें लगा कि ये गलत है और उन्होंने आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, अब उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो आपको सेकंड में फिर से जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी और फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने एक बार पे कर दी, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो वापस नहीं की जाएगी। कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर काउंसलिंग या एडमिशन। ठीक है, और एलिजिबल कैंडिडेट ही लिए जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर उन्हें लग रहा है कि गलत है तो आपको बाहर कर सकते हैं। इन्होंने नंबर भी दे रखे हैं, अगर कभी कोई बाई चांस प्रॉब्लम आ जाती है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है या आपको लगता है कि नहीं मेरा तो आना चाहिए, इतने मार्क्स पे तो कॉलेज मिल ही जाता है, तो इन सब के लिए उन्होंने ईमेल भी दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर्स भी दे रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा ब्रोशर में। ठीक है, और वहाँ से अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल भी कर लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंट्स of Uttarakhand and have passed intermediate or equivalent examination from a recognized educational institution situated in the state of Uttarakhand। दूसरा उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट हु आर नॉट डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट हैव पास्ड इंटरमीडिएट। आप उत्तराखंड के नहीं हैं लेकिन आपने उत्तराखंड से 10th और 12th पास कर रखा है from a recognized educational institution situated in the state of Uttarakhand shall also be eligible but they will not be entitled for any type of reservation। तो फिर आप उत्तराखंड में ही माने जाएंगे लेकिन आपको किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये इन्होंने बता दिया है। रिजर्वेशंस की सारी बातें मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो पे बता ही दी हैं। फ्रीडम फाइटर हो, PWD हो, CW हो, इन सबको कैसे रिजर्वेशन मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हैं बनवानी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिया है, देख लीजिएगा। अदरवाइज़ अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने हैं। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस उन्होंने बताई है कि ऑनलाइन काउंसलिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी इज़ 2000 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 फॉर ऑल कैटेगरीज, बट रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन in round 2 is 2000। To participate in third या mop-up round registration of 2000 is required for all candidate of all categories।
आप किसी में भी पार्टिसिपेट करें, फर्स्ट राउंड में करें तो भी आपको 2000 देना है, सेकेंड राउंड में करें तो फिर से आपको 2000 देना है, या थर्ड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपको 2000 ही रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी सेल नाइदर बी रिफंडेड नॉर कैरीड फॉरवर्डेड। इन्होंने साफ साफ बोला है काउंसलिंग की फ़ीस ना तो आपकी वापस की जाएगी और ना ही आगे की तरफ फॉरवर्ड की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, अभी तो मैंने यूपी में कॉलेज लिया है, काउंसलिंग के टाइम पे मैंने उत्तराखंड में भी रजिस्ट्रेशन किया था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यूपी का कॉलेज ले लिया तो भैया आप मेरी उत्तराखंड की फ़ीस वापस कर दो, मुझे तो नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं है, किसी भी दशा में आपकी फ़ीस जो है वो वापस नहीं की जाएगी। चलो तो अब बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ सीट्स। कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी मैं आपको बताऊंगा जिसके मैंने नाम सुन रखे हैं या ओवरऑल बच्चे जो हैं मैसेज करते हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ ऐसे कॉलेजेस की बात हम लोग करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट में जो मुझे कॉलेज दिख रहे हैं, उत्तराखंड में 3 ही कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के हैं। फर्स्ट वन ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार UAU, फिर दूसरा है गुरुकुल कैंपस हरिद्वार, फिर तीसरा है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस UAU हर्रावाला देहरादून। शायद यही कॉलेज था जो मुझे अलॉट हो रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि यूपी में पहले अलॉटमेंट हो गया तो मुझे लगा कि यूपी का ही ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यहीं रहना है, यहीं पढ़ाना है, तो फिर क्यों उतनी दूर जाऊँ उत्तराखंड में। तो ये तीसरा वाला जो है वो अलॉट हुआ था। तो 3 गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, बाकी उसके अलावा सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट में सबसे नंबर 1 पे अगर बात करें इंडिया में तो वो है पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान हरिद्वार। ठीक है, अगर आपके 550 से ऊपर नंबर हैं तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पतंजलि के चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इंडिया का टॉप का कॉलेज भी है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद है उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल राजपुर देहरादून, ये भी प्राइवेट का है। हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जीवनवाला डोईवाला देहरादून। हिमालय का भी मैंने काफ़ी नाम सुन रखा है, अच्छा है। हमने आपने या ज़्यादातर लोगों ने हिमालय की दवाएं ज़रूर यूज़ की होंगी। ठीक है, जब भी हमारे घर में किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम होती है तो डायबिटीज़ की जो गोलियां आती हैं आप देखिएगा वो हिमालय की होती हैं। बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे घर में हिमालय के होंगे और हम लोग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेद इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है आजकल। एलोपैथ में भी किसी को कोई तेल बनाना हो, कोई क्रीम बनाना हो, तो वो ये ज़रूर मेंशन करता है कि आयुर्वेदा सर्टिफाइड। मतलब आप देखिए कि आयुर्वेदा अगर वो लिख दे रहे हैं तो लोग बड़े आराम से ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आयुर्वेदा सर्टिफाइड है तो साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही नहीं। तो आयुर्वेदा को इतना छोटा मोटा मत समझो, है ना। डाबर हो गया, हिमालय हो गया, बैद्यनाथ हो गया, ये ऐसी कंपनीज़ हैं कि इन्होंने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में धमाल मचा रखा है ना। एलोपैथ में ऐसा कोई दवा नहीं है जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फेमस हो, लेकिन आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं। तो हिमालय वही कॉलेज है जिसका ब्रांड पूरी दुनिया में चलता है, तो आप हिमालय भी ले सकते हैं। उसके अलावा फिर आता है क्वाद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा रुड़की हरिद्वार। इसको बारे में मैंने कभी नाम नहीं सुना है, आप लोग देख लीजिएगा। कोई बच्चा अगर जानता है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा कॉलेज है। फिर उसके बाद है मदरहुड आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज रुड़की हरिद्वार। फिर है शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च नियर बंसीवाला ब्रिज झांझर चक्राता रोड डीडन, पता नहीं क्या है, देहरादून होगा, आई डोंट नो क्या है, लेकिन शिवालिक इंस्टीट्यूट काफ़ी बच्चे नाम लेते हैं और अच्छा कॉलेज है। बच्चे बोलते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो ऑफ कोर्स अगर अच्छा है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो अच्छा ही होगा जहाँ भी आयुर्वेदा होगा। बच्चे अगर उत्तराखंड की बात करें या बच्चे अगर साउथ साइड मूव ऑन करना चाहें तो मैं तो उनसे डायरेक्टली बोलता हूँ कि आप यूपी छोड़ो,
तुरंत मूव ऑन कर जाओ। अगर आपके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स इस बात पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नहीं हम आपको ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे, दूसरे स्टेट में नहीं भेजेंगे, अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो मेरा मानो उत्तर प्रदेश में कॉलेज ना ही लो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है आयुर्वेदा पे, ठीक है। जिनके आयुर्वेदा के कॉलेजेज हैं वो खुद साउथ में या कहीं बाहर जा कर के सीखते हैं कि आयुर्वेदा होता क्या है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास चांस है तो गवाओ मत, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद है डून इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, फैकल्टी मेडिकल साइंस, शंकरपुर शाहजपुर देहरादून होगा शायद, डी डून लिखा हुआ है तो देहरादून ही होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा, मुझे नहीं पता। डून के बारे में भी बच्चे काफ़ी बात करते हैं, डिम्स बोलते हैं शायद, यही होगा, डून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डिम्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप ले सकते हैं। कुछ बहुत बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ एलोपैथ की प्रैक्टिस नहीं होती है या मॉडर्न इतना नहीं सिखाते हैं, तो देख लीजिएगा कहीं ना कहीं आयुर्वेदा के हर कॉलेजेस में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फीस वगैरह चेक कर लीजिएगा कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद श्रीमती मंजरी देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हितानु, धंधरी, उत्तरकाशी। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो कमेंट करके बताएं कि ये कॉलेज कैसा है, या जिन्होंने अगर घूमा है तो बताएं। फिर उसके बाद है बी हाइव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेलाक्यू। बी हाइव देख लो, नाम में ही लिखा है मधुमक्खी का छत्ता। अब आप देख लीजिएगा कैसा कॉलेज है, ले सकते हैं आप। देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल, नौगांव, मंडुआला, देहरादून। अब देवभूमि, डब्बू डब्बू बोलते हैं ना इसे, देवभूमि के बारे में मैं शेयर कर दूं, मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। हालांकि वो वीडियो शायद मेंबरशिप पे मैंने मूव ऑन कर दिया था, उसको सेपरेट कर दिया है अपने लिस्ट में, क्योंकि काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें मैंने उस पर शेयर करी हैं। और मुझे लगता है कि जब आप किसी कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने लग जाओ ना, रियलिटी, तो फिर ऊपर से धमकियाँ आने लगती हैं या कॉल आने लगती है कि वीडियो डिलीट कर दो वरना चैनल हटवा देंगे, ये है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पैसे और पावर की कमी नहीं है जिनके पास कॉलेजेस हैं, तो मैंने इस वीडियो को सेपरेट कर दिया था। अगर आप मेंबर्स ओनली सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, रियलिटी ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, या फिर ऐसा कुछ होगा। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उस पर एक बच्ची है, लास्ट ईयर यहाँ पर गई थी विज़िट करने, और फिर वहाँ स्टूडेंट से उसने बात करी। तो स्टूडेंट से बात करने के बाद फिर उसने मुझे पूरा स्क्रीनशॉट भेजा कि सर देखिए वहाँ के बच्चे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, क्या ये सच है क्या? तो मैंने कहा बच्चे बोल रहे हैं तो सच ही होगा, है ना, क्योंकि अच्छाइयाँ तो आप किसी को पैसे दे करके किसी कॉलेज के बारे में बुलवा सकते हैं, लेकिन किसी कॉलेज की बुराई आप पैसे दे करके नहीं करवा सकते, वो बच्चे अपने आप करते हैं, ठीक है। तो फिर वो सारी चीज़ें सुन करके उस बच्चे ने बोला कि नहीं सर मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरे पेरेंट्स का भी अलाउ नहीं करेंगे, तो आई विल नेवर रिकमेंड दिस डब्बू, ठीक है। फिर उसके बाद ओम आयुर्वेदिक एंड रिसर्च सेंटर, रुड़की, हरिद्वार, ये भी आप देख लीजिएगा, या बच्चे जो यहाँ के हैं वो कमेंट कर दें, ठीक है। आपके जूनियर्स हैं तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें कि उन्हें कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है हरिद्वार आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ रिसर्च सेंटर, मुस्तफ़ाबाद, हरिद्वार। फिर उसके बाद है भुवनेश्वर सहाय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। फिर है चंदोला होम्योपैथिक की बात हम नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और है BHMS का, फिर BUMS का, फिर BMS का है कॉडर मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल, रुड़की, ये देख लीजिएगा कैसा है। फिर एरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दौलतपुर, हरिद्वार, ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सूरजमल मेडिकल कॉलेज है। फिर उसके बाद काया आयुर्वेदिक कॉलेज है। फिर उसके बाद उत्तरांचल मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च, अर्केडिया, ग्रैंड पोस्ट, चंदरवारी, प्रेम नगर, देहरादून, ये एक कॉलेज है, ठीक है। तो कुल टोटल जितने कॉलेजेस की लिस्ट थी वो मैंने आपके साथ सब शेयर कर दी है। अब आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। पतंजलि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ पे मिलेगा, उसके बाद बाकी सारे क्वालिफाइड पे मिल जाएंगे। तो अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो आप
उत्तराखंड की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। Only the institute permitted by NCISM आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग फॉर अ पर्टिकुलर राउंड। अभी पहला राउंड है तो जितनों को परमिशन मिली है सिर्फ वही अलाउ होंगे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर काउंसलिंग प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दे रखा है वो इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट हु फेल टू रजिस्टर इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ऐसा कोई कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पाए हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड या मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फीस। जितनी फीस है रजिस्ट्रेशन की उसको पे करके आप सेकेंड, थर्ड या मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नीट 2024 एग्जामिनेशन रोल नंबर, नीट एप्लीकेशन नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर एंड अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने बताया है कि नीट 2024 में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसका आपका रोल नंबर कितना था, एप्लीकेशन जब आपने नीट का फॉर्म भरा था तो आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, आपका वैलिड मोबाइल नंबर और उसके बाद कुछ और रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू सिलेक्ट द चॉइस वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली चॉइस सेलेक्ट करनी है। और अगर आप किसी कोटा या रिजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो प्लीज़ कहीं भी टिक मत करिएगा किसी कोटा या रिजर्वेशन के अंतर्गत। हो सकता है अगर आपने टिक कर दिया और बाई चांस जो बच्चा वाकई में किसी कोटा के अंदर या रिजर्वेशन के अंदर आता है तो फिर वो उसको सीट नहीं मिलेगी, बाद में आप बोलेंगे नहीं हमसे तो गलती से हो गया। तो यूनिवर्सिटी ने साफ साफ लिखा है कि काउंसलिंग बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक डन एट द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, उसमें कोई भी यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी गलती की वजह से किसी बच्चे की सीट जा सकती है, इसलिए प्लीज़ बहुत ही केयरफुली काउंसलिंग को करिएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करके रखने हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है तो उसमें, या नोडल सेंटर में वेरिफिकेशन होता है तो उसमें, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। अब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है अपनी फ़ोटो लगी होनी चाहिए और अपने साइन होने चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट में। सबसे पहली चीज़ इन्होंने बताया है कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 5 होनी चाहिए मिनिमम। हाई स्कूल 10th सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, आपकी उम्र क्या वाकई में उतनी है जितनी काउंसलिंग में रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए 10th का मार्कशीट ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ। अगर कोई लोग मजाक उड़ाते हैं कि 10th की मार्कशीट सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आती है तो गलत नहीं है, इन्होंने खुद ऐसा लिखा है कि फॉर एज प्रूफ। ठीक है, इंटरमीडिएट 10+2 सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट मार्कशीट 12th में दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसके बाद नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट और रैंक कितनी है वो। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप SC ST OBC EWS किसी में भी आते हैं रिजर्व कैटेगरी के अंदर, उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ सब कैटेगरी इफ़ एप्लीकेबल फॉर डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड ओनली, ये चीज़ सिर्फ उनके लिए है जो उत्तराखंड के ही हैं। फिर उसके बाद DPW डिपार्टमेंट ऑफ FFPWD PH कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड स्टेट ओनली इफ एप्लीकेबल। सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट इफ एप्लीकेबल, कोई कश्मीर का है वहाँ से माइग्रेट किया है उसके लिए भी सर्टिफिकेट जो ज़रूरी है वो ले जाए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट। ठीक है, बाकी तो ऑल इंडिया के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के हैं उनके लिए डोमिसाइल होना ज़रूरी है। वैलिड आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ के रूप में इन्होंने बोला है आधार कार्ड, पासपोर्ट या DL ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ उन्होंने बैंक की पासबुक नहीं बोली है जो कि आपकी यूपी की काउंसलिंग में बोला है, तो यहाँ बैंक की पासबुक मत ले जाइएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ भी आपने लास्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है, अगर 12th करी है तो 12th
जो स्कूल होगा वहाँ से मिलेगा, या ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं बीए बीएससी वगैरह, या कोई भी कोर्स अगर आपने किया है तो उस कॉलेज से आपको जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, लीविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। एफिडेविट ऑफ गैप, अगर आपने नीट की प्रिपरेशन करी है 2 साल 3 साल 4 साल तो फिर आपके पास गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर ऑफ UAUC UG 24-25, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कॉलेज में लेकर के जाना है, तो ये इसलिए लिखा है अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। ऑनलाइन में आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, कॉलेज का जब रिजल्ट आएगा वहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर वहाँ से प्रिंट करके निकाल लेना है और ये सब नोडल सेंटर पे लेकर के जाने हैं। अदर डॉक्यूमेंट एज पर द रिक्वायर्ड ऑफ द कंसर्न्ड कॉलेज, एफिडेविट ऑफ एंटी रैगिंग, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें अलग हैं। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज डिज़ायर्ड बाय द कैंडिडेट, और अगर आप कुछ और चीज़ें हैं आपके पास तो वो भी आप ले जा सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट में आपका मन लगता था, स्पोर्ट कोटा के थ्रू आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, एनसीसी वगैरह आपने करी है उसका मिला है, या कोई भी चीज़ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने कर रखी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है वहाँ वो उस चीज़ को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन आप ले जा सकते हैं अपनी तरफ से, शायद आपको फ़ायदा मिल जाए उन सब चीज़ों का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कैंडिडेट कैन जनरेट हिज और हर अलॉटमेंट लेटर ओनली आफ्टर डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी फीस। अब 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन दे दिया, लेकिन आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो तभी निकल कर आएगा जब आप 15,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जो है वो जमा करेंगे, विच वुड बी रिफंडेबल आफ्टर लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग वंस द कैंडिडेट हैज़ टेकन एडमिशन। एक बार जब आपने कॉलेज ले लिया तो ये सिक्योरिटी फीस जो है वो आपकी वापस आ जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत होना। फिर इन्होंने बोला है द सिक्योरिटी फ़ी 15,000 विल बी फोरफिटेड इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ऑफ राउंड 1 और सरेंडर या विड्रॉ द सीट अलॉटेड इन राउंड 1। अब इन्होंने बोला है कि मान लीजिए आपने अलॉटमेंट लेटर निकालने के लिए सिक्योरिटी फ़ीस दे दी, अलॉटमेंट लेटर तो निकाल लिया लेकिन आप कॉलेज नहीं गए, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ वहाँ गए नहीं एडमिशन लेने, तो उस कंडीशन में आपको आपकी सिक्योरिटी फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। Further, the security fee will also be forfeited if the allotted seat of round 1 is cancelled due to any unforeseen reason from the candidate's end. For example, the candidate gives wrong information at the time of registration on the basis of which a seat may be allotted and later cancelled by the admission authority at the time of reporting or fails to produce the required document at the time of admission. कॉलेज जब भी आपको अलॉट होता है तो एक डेट और टाइम आपको मिलती है कि इस टाइम पर इस डेट तक आपको इस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। बाय चांस आपकी ट्रेन नहीं पहुंच पाती, आपकी बस ख़राब हो जाती है, आपकी पर्सनल गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है और उस टाइम तक या उस डेट तक आप एडमिशन नहीं लेते, उस केस में भी आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। However, if the admitted candidate opt for upgradation in round 1, the same security will be carried forwarded. लेकिन अगर आपने कॉलेज जाकर के अपग्रेड कर दिया कि मुझे सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन कराना है और मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, दूसरा कोई कॉलेज अलॉट हो जाए तो वो मैं ले सकता हूँ, उस केस में सिर्फ आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो आगे फॉरवर्ड की जाएगी। कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट विल बी परमिटेड फॉर कोर्स या कॉलेज कोटा अपग्रेडेशन अप टू सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ओनली। फिर ये सब सेकेंड राउंड की वही सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद राउंड स्पेसिफिक एडिशनल इंस्ट्रक्शन विल बी डिस्प्लेड सेपरेटली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट रिगार्डिंग काउंसलिंग। नो पर्सनल इंटीमेशन विल बी सेंड। पर्सनली आपको कोई भी चीज़ सेंड नहीं किया जाएगा कि अब आपका मेरिट लिस्ट का रिजल्ट आ गया, अब आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आ गया, अब आपको यहाँ आना है, ऐसा पर्सनल कुछ भी सेंड नहीं होगा। आपको वेबसाइट बार बार चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, या इसके अलावा अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे
व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।